मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने शब्द समूह के संबंधों को समझा। आज हम संख्या समूह से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को देखिए। इसमें दिया गया है कि एक का संबंध 105 से है, तो दाएं तरफ हमें 2 का संबंध निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि एक ऐसी संख्या है कि यदि हम इसका किसी संख्या में गुणा करें, भाग करें, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि यदि हम इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, यदि हम जोड़ते भी हैं 105 में 1 तो हमें ऑप्शन नहीं दिया, और हम घटाते भी हैं तब भी हमें किसी में ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें यदि हम 105 में 1 का गुणा करते हैं तो हमें 105 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं 2 का भी इसी में गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे हम 105 में तो हमें मिलेगा 105। तो यहाँ देखें कि हम यदि 105 में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ये मिल जाएगा हमें 210, और यह दिया गया है ऑप्शन डी में। यही हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, बाएं तरफ हमें 2 अंक का एक समूह दिया गया है। इनका जो संबंध है वही संबंध हमें दाएं तरफ a/5 के अंक का निकालना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम r, j और a के जो क्रमांक होते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ हम इन सभी के जो क्रमांक हैं इजोटी के माध्यम से लिख लेते हैं। तो r का जो क्रमांक होता है वह 18 होता है, क्योंकि o का क्रमांक 15 होता है। o 15वें क्रमांक पर आता है कि o के बाद p, q, r, इससे 3 अंकों बाद आता है, तो r का क्रमांक हो जाएगा 18। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 और बटे में हमें दिया है 10, तो 18/10 हो जाएगा। अब j का देखिए, j 10वें क्रमांक पर होता है, इसके बटे लिखा हुआ है 18। और यहाँ देखिए a का जो क्रमांक होता है वह होता है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 और बटे में लिख लेंगे 5। तो यहाँ हम इनकी दिशा देखते हैं कि a का संबंध जो है वह हमें सीधी दिशा में चाहिए है, तो r का संबंध भी हम यहाँ जैसे सीधी दिशा में निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ जो इसको सीधी दिशा वाले अंक होते हैं हम उनको सीधे घटा लेते हैं। तो हम यहाँ 10 में से 18 को घटाएंगे और 18 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा -8, और बटे में मिल जाएगा हमें, यहाँ 18 में से 10 जाएंगे, ये धन के 8। तो हम इन्हीं संख्याओं को, जो आगे संख्या दी गई है, इसमें हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्योंकि ज्यों की त्यों संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए, 1 में से हम 8 को घटाएंगे और 5 में हम 8 को जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 1 में से 8 नहीं घटेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -7, और बटे में मिल जाएगा 8 और 5 13, ये हमें मिल गया 13। तो अब हम देखते हैं, यहाँ हमारे जो संख्या दी गई है इजोटी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इजोटी से हमें ये ऋण 7 इजोटी में नहीं रहता है, तो इस संख्या को हम अपनी वर्णमाला जो अक्षर रहते हैं 26, उसमें से इसको घटा देंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस के या धन के 26, और 26 में से हम 7 को घटा देंगे। 26 में से 7 घटाइए, हमें मिल जाएगा 19, और यह हमारा हो जाएगा 19 और बटे में आ जाएगा 13। तो हम देखते हैं इजोटी का प्रयोग करते हुए कि इजोटी में 19 किस क्रमांक पर रहता है। तो ये जो है इसका क्रमांक हो जाएगा हमारा S। क्यों? क्योंकि O के बाद P, Q, R, S 4 अंकों बाद आता है S, तो यहाँ हो जाएगा S और बटे में मिल जाएगा हमें 13। तो हम मिलान करते हैं कि S/13 किस ऑप्शन में दिया है। S/13 ये हमें दिया गया है A ऑप्शन में, अतः A वाला उत्तर हमारा इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें 2 का संबंध 4 से है, तो 3 का संबंध किससे होगा।
तो हम देखते हैं कि 2 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 गुणे 2 यानी हमें मिल जाता है 4। तो इसी प्रकार से हम 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 दूनी 6। और यह जो है हमें किस ऑप्शन में दिया, ये दिया गया हमें बी वाले ऑप्शन में, अतः हमारा उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें दिया है कि 4 का संबंध 18 से है तो 5 का संबंध किससे होगा, यह हमें इसमें भी सीधी दिशा में ऐसा निकालना है। तो हम देखें कि यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग हो जाता है 16। 4 का वर्ग होगा 16 और 16 में यदि हम 2 जोड़ें तो हमें मिल जाएंगे 18। तो इसमें 2 जोड़ के 18 प्राप्त किया गया है। तो हम देखें कि 5 का वर्ग क्या होता है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 25 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 27। और हम देखें कि यह 27 किसी ऑप्शन में है, हाँ यह हमें ए में दिया गया है, तो ये ही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें 6 का संबंध 144 से है तो 5 का संबंध किससे होगा, यह हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ देखिए जो संख्या 6 दी गई है, यदि हम 6 का वर्ग भी करते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो 144 है यह संख्या 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग यानी 12 कैसे प्राप्त होते हैं, तो 6 में 6 जोड़ दें तो हमें 12 मिल जाएंगे, यानी 6 धन 6 का वर्ग कर दें तो ये हमें मिल जाएगा, यानी 12 का वर्ग बराबर हो जाता है 144। तो जिस प्रकार से हमने ये संख्या प्राप्त की है उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम 5 को 5 में जोड़ लेते हैं, 5 को 5 में जोड़ेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 और 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100। और देखेंगे कि यह 100 किस में दिया है, यह हमें दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, तो इसमें हमें 7 का संबंध 40 में से दिया गया है, तो हमें 4 का संबंध निकालना है कि किस संख्या से है। तो यहाँ देखिए हम यदि 7 का वर्ग करते हैं तो 49 होता है, 49 में 40 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ देखें यदि हम 7 का 5 में गुणा करते हैं कि 7 गुणित 5 बराबर हमें मिलेगा 35। यदि 35 में हम 5 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 40। इस प्रकार से ये 40 संख्या प्राप्त हो रही है। तो उसी प्रकार से हम 4 का गुणा भी 5 में करेंगे, 4 गुणित 5 और बराबर हो जाएगा हमारा 20, और फिर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा 25। ये 25, अब हम देखें कि यह 25 किस में दिया है, तो ये हमें दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो हमारा ये डी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें 48 का संबंध 6 से है तो हमें 37 का संबंध निकालना है। तो ये हम देखें कि 48 और 6 नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 48 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 49 होता है और 49 का वर्गमूल तो 7 होता है। तो इसी प्रकार से हम देखें कि 6 का यदि हम वर्ग निकालें तो 36 होता है। तो हम देखें कि 48 में से यदि हम 12 घटा देते हैं, 48 में से 12 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 36। और यदि हम 36 का वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा 6। तो उसी प्रकार से हम 37 में से भी 12 घटाएंगे, 37 में से 12 घटाइए, हमने 12 घटा दिया तो हमें मिल जाएगा 25। और 25 का वर्गमूल जो होता है, 25 का वर्गमूल निकालें तो 25 का वर्गमूल प्राप्त होता है 5। तो हमें जो संख्या मिली 5, यह हम देखेंगे किस ऑब्जेक्टों में दी गई है, ये हमें ई में दिया गया है 5, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें 5 का संबंध 432 से है तो हमें 6 का संबंध निकालना है कि किससे है। तो यहाँ संख्या देखिए, जो हमें संख्या दी गई है 5 के बाद 432, बहुत बड़ी संख्या आई है। तो एक और क्रम इसमें मिलता है कि 5 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद आया है 2।
तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से यदि संख्या को देखते हैं कि 6 के बाद हमें मिलेगा 5, 5 मिल जाएगा, 5 के बाद आना चाहिए 4, 4 के बाद आना चाहिए 3। तो यह हमें 543 किस में दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 4 3 ये दिया गया है। तो यही हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि जिस प्रकार 5 गुणे 3 का संबंध है 34 से है, उसी प्रकार 1 गुणे 2 का संबंध निम्न में से किससे है। तो यहाँ देखेंगे हम 5 गुणे 3 इनका संबंध 34, तो हमें 34 निकालना है। यदि हम 5 गुणे 3 करें तो ये तो 15 होते हैं, नहीं आ रहा है। तो अब हम यहाँ देखें कि 5 का यदि हम वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग करें तो 9, और यदि हम 25 और 9 को जोड़ते हैं 25 धन 9 तो बराबर हमें मिल जाता है 34। बस इसी क्रम को याद रखते हुए हम इसका भी करेंगे कि 1 का वर्ग और यहाँ पे धन कर दें हम कि 2 का वर्ग। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और बराबर में मिल जाएगा हमें 5। तो ये जो हमें संख्या 5 मिली है, ये देखें किस ऑप्शन में दी है, ये दिया गया हमें ए में। तो ये हमारा ए वाला उत्तर इसका हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आए हैं तो इसे लाइक शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियो हैं वह आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।